नमस्कार दर्शकों, देश में वोट चोरी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। चुनावी मौसम से पहले यह आरोप प्रत्यारोप का नया मोर्चा बन गया है। आज गुजरात के राजकोट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि राजकोट दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, बहुत गलत है। वोट चोरी सही मुद्दा उठाया जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकते, तो वो वोट चोरी करके अब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान ने राष्ट्रीय सियासत में नई हलचल मचा दी है। बता दें कि उनका सीधा इशारा है कि जब जब बीजेपी को हार का डर सताता है तो चुनावी प्रक्रिया पर असर डालने की कोशिश होती है। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इससे पहले भी बार बार चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाती रही है। पार्टी का दावा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों से लेकर ईवीएम पर भरोसे की कमी तक कई मामलों में चुनाव आयोग पर सवाल उठना लाजमी है। तो वही हाल ही में आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने तो आरोपों को और तेज कर दिया था। उनका कहना था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी का एक बड़ा कारण कांग्रेस की खामोशी है। जब आपने दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम कटने, गुजरात में उम्मीदवार को हाउस अरेस्ट करने और चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दौरान वोटों में छेड़छाड़ की घटनाओं को उजागर किया, तब कांग्रेस चुप क्यों थी? बता दें कि आपका सीधा आरोप है कि कांग्रेस दोहरा रवैया अपना रही है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा, कांग्रेस महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करती है लेकिन दिल्ली की वोट चोरी पर कुछ नहीं कहती। उस समय उन्हें लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखा। जब दिल्ली में बीजेपी वोट चोरी कर रही थी तब कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ऐसे में दर्शकों, इस बयान से यह साफ हो गया कि आप कांग्रेस पर भी चुनावी मुद्दों पर चुनिंदा चुप्पी का आरोप लगा रही है। बता दें कि चुनावी विश्लेषकों की माने तो वोट चोरी का मुद्दा विपक्षी दलों के लिए मोबिलाइजेशन टूल बन सकता है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में आप लगातार यह नैरेटिव बना रही है कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली की आशंका बढ़ती जा रही है। वही बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हार के डर से बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और ईवीएम से छेड़छाड़ जैसी बातें केवल अफवाहें है। तो वही दर्शकों, चुनाव आयोग भी बार बार यह दोहराता रहा है कि भारत का चुनाव तंत्र पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है। आयोग के मुताबिक किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में विपक्षी दलों के आरोपों के बीच एक बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट चोरी का कोई ठोस सबूत सामने आया है? बता दें कि अभी तक अदालतों या चुनाव आयोग में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं हुआ जिससे यह साबित हो कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटने या वोट में छेड़छाड़ हुई। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि व्यावहारिक उदाहरण जैसे मतदाता सूची से नाम गायब होना या मेयर चुनाव में अचानक वोट बदलना यह चिंता को मजबूत करते हैं। ऐसे में फिलहाल वोट चोरी पर राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल का यह बयान आने वाले चुनावी माहौल में विपक्ष को एक साझा प्लेटफॉर्म दे सकता है। सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी दल मिलकर इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेंगे या यह केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा? दर्शकों, बता दें कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा सबसे अहम है। इसलिए अब निगाहें चुनाव आयोग और अदालतों पर होंगी कि इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे में दर्शकों, आप देखते रहिए MDR न्यूज़। देश और दुनिया की और बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दिल्ली की राजनीति में आज एक नई हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक समीक्षा बैठक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर क्या आई, आम आदमी पार्टी ने सियासी हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में फुलेरा की पंचायत जैसी सरकार चल रही है, जहां मुख्यमंत्री के पति तक आधिकारिक मीटिंग में मौजूद है। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। दर्शकों, बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार 7 सितंबर को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। ये बैठक मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय विकास से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने तस्वीरें अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। तस्वीरों में सीएम अधिकारियों से चर्चा करती नजर आई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना सीएम के ठीक बगल में बैठा चेहरा। ये चेहरा था मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता का। जैसे ही तस्वीरें सामने आई, विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी। आपको बता दें कि सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की।
अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से क्षेत्रीय प्रगति का आकलन करें और तय समय सीमा में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। पूर्ण और लंबित परियोजनाओं पर गहन चर्चा हुई। भूमि उपयोग से जुड़े विभागीय मुद्दों को सुलझाने के दिशा निर्देश दिए। जल भराव वाले इलाकों में हार्वेस्टिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। बाजारों को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार होगी और झुके या टेढ़े पेड़ों को हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। जनता के हित में चल रहे कार्यों की सतत समीक्षा और समयबद्ध पूर्णता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी दर्शकों, मुख्यमंत्री ने बैठक का मकसद स्पष्ट किया, विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाना और जनता की सुविधा के लिए जमीनी स्तर पर समाधान तलाशना। लेकिन इस सकारात्मक एजेंडे से ज्यादा चर्चा अब पति की मौजूदगी पर हो रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का इस पर बयान आया कि दिल्ली में फुलेरा की पंचायत की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री की मीटिंग में तमाम अधिकारी बैठे हैं और बगल की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के पति विराजमान हैं। क्या दिल्ली की आधिकारिक बैठकों में परिवार की मौजूदगी जायज़ है? बता दें कि आपने तंज कसते हुए ये भी साफ किया है कि सरकार पर पारदर्शिता और मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि यदि ये सरकारी बैठक थी तो इसमें मुख्यमंत्री के पति को किस हैसियत से बिठाया गया? क्या दिल्ली सचिवालय में अब पारिवारिक लोगों के लिए भी आधिकारिक बैठकें खुली है? ऐसे में दर्शकों, विशेषज्ञ बताते हैं कि किसी भी सरकारी बैठक में केवल संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि या आधिकारिक व्यक्ति ही मौजूद रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के पति की मौजूदगी पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से अब तक कोई औपचारिक सफाई सामने नहीं आई है। इस पूरे विवाद ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विपक्ष लगातार पारिवारिक पक्षपात और प्रशासनिक शुचिता को लेकर सवाल खड़ा करता रहा है। ऐसे में अब ये तस्वीरें विपक्ष को नया हथियार देती दिख रही है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि दिल्ली की राजनीति में पहले भी पारिवारिक हस्तक्षेप या प्रभाव के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आधिकारिक बैठक में परिवार का सीधा शामिल होना अपेक्षाकृत दुर्लभ है। यही वजह है कि इस मुद्दे ने मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। ऐसे में क्या ये महज तस्वीरों का कौन है या सचमुच प्रशासनिक प्रक्रिया में परिवार का हस्तक्षेप? यह अब आने वाले दिनों में साफ होगा। राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इसे शुचिता बनाम परिवारवाद के मुद्दे की तरह पेश करने में जुट सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इतना तय है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस पर सफाई देनी होगी, क्योंकि सरकारी बैठकों में पारदर्शिता और प्रक्रिया का पालन लोकतंत्र की मूलभूत शर्त है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। जनता भी सवाल पूछ रही है कि क्या विकास कार्यों की समीक्षा में पारिवारिक सदस्य की मौजूदगी वाजिब है? तो ये था दिल्ली की राजनीति का ताज़ा सियासी संग्राम, जहां विकास कार्यों की समीक्षा से ज़्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि बैठक में कौन बैठा था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से कोई बयान आता है या यह मुद्दा आने वाले हफ्तों में और तूल पकड़ता है। आप देखते रहिए MDR न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ ताकि दिल्ली की हर सियासी हलचल से आप रहेंगे अपडेट। महाराष्ट्र की सियासत में एक नई हलचल। पिछले कुछ महीनों से ठाकरे बंधुओं की नजदीकियां बढ़ रही है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच लगातार हो रही मुलाकातें सियासी गलियारों में बड़े संकेत दे रही है। अब चर्चाएं इस ओर इशारा कर रही है कि इस साल के दसरा मेलावे में कुछ ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिल सकती है। ऐसे में गौर कीजिए, कुछ ही महीने पहले उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर राज ठाकरे सीधे मातोश्री पहुंचे थे और बड़े आत्मीय भाव से शुभकामनाएं दी थी। इसके बाद गणेशोत्सव के अवसर पर उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के शिवतीर्थ निवास पर जाकर गणपति बाप्पा के दर्शन किए। इन घटनाओं ने ही राजनीतिक अटकलों को हवा दी कि क्या पुराने मतभेद अब पीछे छूट रहे हैं और क्या ठाकरे परिवार फिर से एक मंच पर आ सकता है। दर्शकों, बता दें कि अब विधान परिषद के सदस्य और शिवसेना UBT के नेता सचिन अहिर ने ABP माझा को दिए इंटरव्यू में साफ संकेत दिए हैं। सचिन अहिर का कहना है कि दसरे तक अच्छी खबर मिल सकती है। राज ठाकरे को हमारे दसरा मेलावे का निमंत्रण दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना केवल दो पार्टियों की जरूरत नहीं बल्कि राज्य के लिए आवश्यक कदम भी है। इसके साथ ही सचिन अहिर ने यह भी कहा है कि गणेशोत्सव अब समाप्त हो चुका है, पितृपक्ष चल रहा है और दशहरे पर उम्मीद की जा सकती है कि बड़ी घोषणा सामने आए। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि दसरा मेलावा शिवसेना के लिए हमेशा से शक्ति प्रदर्शन का मंच रहा है। यहाँ से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दिशा देती है, आगामी रणनीति तय करती है। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस बार एक साथ मंच साझा करते हैं
तो महाराष्ट्र की राजनीति में यह नया अध्याय लिख सकता है। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि ठाकरे परिवार की एकता शिवसेना के पुराने जनाधार को मजबूती दे सकती है। मनसे और शिवसेना का एक मंच पर आना मराठी अस्मिता की राजनीति को नया बल देगा। साथ ही आगामी निकाय चुनाव, विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समीकरण बदल सकते हैं। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही सचिन अहिर ने ये भी आगे कहा है कि दसरा मेलावे के हमारे नेता राज्य की परिस्थितियों पर मार्गदर्शन करेंगे। यह सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अहम मंच है। हमें कार्यकर्ताओं को दिशा देनी है। राज ठाकरे को बुलाया जा सकता है, यह संभावना नकारा नहीं जा सकता। उनके मेलावे में हमें भी बुलाया जा सकता है। इस बार का शिव तीर्थ मेलावा न भूतो न भविष्यति स्वरूप का होगा। ऐसे में दर्शकों, स्पष्ट है कि उद्धव और राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकियों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं छेड़ दी है। महाराष्ट्र की जनता भी यह सवाल पूछ रही है, क्या दशकों पुरानी दूरियां अब सिमटेगी? क्या ठाकरे परिवार की दो धाराएं एकजुट होकर शिवसेना की पुरानी ताकत को पुनर्जीवित करेगी? तो वही दूसरी ओर विरोधी दल भी इस संभावित समीकरण पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि ठाकरे बंधुओं का साथ आने से महाराष्ट्र के सियासी परिदृश्य में बड़े बदलाव संभव है। तो दर्शकों, दसरा मेलावे तक सस्पेंस बना रहेगा कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सचमुच एक मंच पर नजर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह नज़ारा महाराष्ट्र की राजनीति में ऐतिहासिक पल साबित हो सकता है। ऐसे में सभी की निगाहें शिव तीर्थ की ओर टिकी हुई है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज़। आज बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों की, जहां एक तरफ व्यापारिक टकराव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शीर्ष नेतृत्व लगातार दोस्ती का संदेश दे रहे हैं। आखिर यह संतुलन कैसे बन रहा है, चलिए समझते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा दोस्त और महान पंतप्रधान बताया। ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है और भले ही कभी कभी तनाव दिखे, लेकिन रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। ऐसे में इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स यानी ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की गहरी सराहना करते हैं और रिश्तों के सकारात्मक मूल्यांकन का पूरी तरह समर्थन करते हैं। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल है, तनाव की वजह क्या है? हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाली कई उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया। अगस्त में अमेरिका ने 25% आयात शुल्क लगाया था और सितंबर में यह बढ़कर 50% तक पहुंच गया। इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क भी लगाया गया। इन फैसलों से व्यापारिक संबंधों में खटास आई है। भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी लागत का सामना करना पड़ रहा है और कई सेक्टर पर दबाव महसूस हो रहा है। ऐसे में तनाव के बावजूद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में कोई कमी नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापार वैश्विक साझेदारी है। रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी एक साथ है। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही है और भारत अमेरिकी रक्षा उपकरणों का बड़ा खरीदार है। ऐसे में भारत और अमेरिका का रिश्ता लंबे समय से दोस्ती और तनाव का संतुलन रहा है। शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक कभी नीतिगत मतभेद रहे तो कभी व्यापारिक विवाद, लेकिन साझा लोकतांत्रिक मूल्य और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग इन मतभेदों पर भारी पड़ा है। आज एशिया प्रशांत या कहे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों देशों का सहयोग अहम है। चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यह साझेदारी और भी रणनीतिक हो गई है। ऐसे में दर्शकों, विशेषज्ञ मानते हैं कि टैरिफ विवाद अस्थायी है। दोनों देश वार्ता के जरिए किसी विन विन समाधान की तलाश करेंगे। अमेरिका को भारत जैसा विशाल बाजार चाहिए और भारत को अमेरिकी टेक्नोलॉजी और निवेश। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व पर्सनल केमिस्ट्री पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इस बात को समझते हैं कि व्यापारिक खटास के बावजूद रणनीतिक साझेदारी को पटरी से उतरने नहीं देना है। तो ऐसे में दर्शकों, साफ है, भारत अमेरिका संबंध केवल आयात निर्यात तक सीमित नहीं है। यह संबंध रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक स्थिरता तक फैले हुए हैं। टैरिफ विवाद भले ही फिलहाल सुर्खियां बना रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास और संवाद की जो बुनियाद है वह इस तूफान को भी संभाल सकती है। यानी रिश्तों में हल्की खींचतान के बावजूद दोस्ती का फ्रेमवर्क मजबूत है और यही भारत अमेरिका साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल दर्शकों, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की और बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ।